हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का क्लास सेकंड का 5th लेसन पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आपके मन में हमारे बॉडी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इस लेसन से आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग लेसन्स को। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है लेबल द सेंस ऑर्गन यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो। अभी यहाँ पे आपको जानबूझकर उन्होंने एक जोकर का क्या दिया है, फेस दिया है, जिसके सेंस ऑर्गन्स को आपको क्या करना है, लेबल देने हैं, मतलब नाम देने हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो सबसे बड़ा वाला लाल कलर का दिख रहा है ये नोज़ है, जो कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NOSC नोज। ये जो बड़े बड़े इसके क्या है, आईज है, तो इसको हम नाम देंगे आईज, EYES आईज। ये जो हैं ये छोटे छोटे ये इसके हैं कान, तो इसको हम नाम देंगे EAR ईयर। और ये जो हैं ये हैं इसकी स्किन, तो इसको हम नाम देंगे SKIN स्किन। और ये जो उसके मुंह में है रेड कलर की, उसको हम बोलेंगे टंग, TONGUE टंग। आया समझ में? तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, ये हमने बचपन में भी सीखा है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग लेसन। आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। Some parts of our body are located outside and we can see them. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के आउटसाइड में होते हैं। आउटसाइड में होने की वजह से वो हमें दिखाई देते हैं। दिस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। मतलब बाहर की तरफ जो ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं, उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एंड वी कैन नॉट सी देम, और उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। दिस आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, और उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर के और इंटरनल मतलब अंदर के। ओके, तो ये हमने एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस देख लिया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अभी सबसे पहले हम इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला हमारा मोस्ट फेवरेट ऑर्गन इज द ब्रेन, जो कि सारे सिस्टम को चलाता है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, चलाता है। उनका नाम है द ब्रेन। इनसाइड अवर हेड इज़ द ब्रेन, और ब्रेन कहाँ पे होता है, हमारे हेड के अंदर। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, और ब्रेन क्या काम करता है, हमें सोचने का काम करता है। जो भी हम सोचते हैं दिन भर में वो सब क्या काम करता है, ब्रेन काम करता है। द ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या करता है, हम जो भी मूवमेंट्स करते हैं, मतलब हाथ हिलाना, पैरों के मूवमेंट वगैरह, जो भी मूवमेंट्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, ये सारी मूवमेंट्स को ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी पार्ट्स को भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। इफ़ यू वांट टू वेव गुड बाय, आवर हैंड्स मूव आफ्टर द ब्रेन सेंड सिग्नल टू देम। अगर हमें किसी को बोलना है गुड बाय, तो हमारे हैंड से हम क्या करते हैं, इस तरह से गुड बाय बोलते हैं। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अभी हमें गुड बाय बोलना है, तो हमें इस तरह से हैंड्स वेव करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्यारा सा द हार्ट। हमारा हार्ट, द हार्ट पम्प्स ब्लड एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। अभी सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमारा प्यारा सा हार्ट कौन सी तरफ होता है? यस, लेफ्ट की तरफ होता है।
तो ये हमारा जो हार्ट होता है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, मतलब उसमें से जो ब्लड ये करता आता है वो ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, भेजता है थ्रू द ब्लड वेसल। जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उससे क्या करता है, वो भेजता है। द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड अवर चेस्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे चेस्ट के अंदर होता है। ओके, वी कैन हियर अवर हार्ट बीट यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स के पास जो स्टेथोस्कोप होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर में एक बच्चे ने लगा के दिखाया है। अगर इस स्टेथोस्कोप को हम कान में लगा ले और इसकी एक साइड हमारे हार्ट पर रखें तो हमें हमारे हार्ट बीट सुनाई देते हैं स्टेथोस्कोप्स की हेल्प से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लंग्स। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। लंग्स हमें क्या करते हैं, सांस लेने के लिए मदद करते हैं। ब्रीथ मतलब क्या, सांस लेना। When we breathe in air, the lungs get bigger in size. अगर हम इस तरह से अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, बड़ा हो जाता है। When we breathe out, और हम जब सांस छोड़ते हैं the lungs get smaller. लंग्स फिर से अपनी जगह ले लेता है और छोटा हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो बड़ा होता है, सांस छोड़ते हैं तो छोटा होता है। बड़ा छोटा दिन भर ये सब चलता ही रहता है, क्योंकि हम दिन भर क्या करते हैं, सांस लेते रहते हैं। वी हैव 2 लंग्स, और हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। द रिब केज विच इज मेड अप ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट्स अवर लंग्स एंड द हार्ट। और ये जो रिब केज होता है मतलब हड्डियों से बना हुआ रहता है, ये रिब केज क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसको कुछ हानि ना हो, ठीक है। और हार्ट को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम सबको पता है हमारा अगला टॉपिक है स्टमक, जिसे हम सब पहचानते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है। द फूड वी ईट रिचेस अवर स्टमक। जब हम फूड हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पहुंच जाता है तब द स्टमक लुक्स लाइक अ पाउच। स्टमक क्या होता है, एक पाउच की तरह होता है। ओके, इट हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड। और वो क्या करता है, फूड को ब्रेक करने का काम करता है, मतलब मैश करने का काम करता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू अवर इंटेस्टाइन। और स्टमक से निकलने के बाद, पेट से निकलने के बाद वो जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। हमारा खाना इंटेस्टाइन तक चला जाता है। द इंटेस्टाइन हेल्प एब्सॉर्ब ऑल द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इंटेस्टाइन्स क्या करते हैं, सारे जो प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को लगते हैं वो फूड में से निकाल के हमारे सारे बॉडी को पहुंचा देता है। उसके बाद अगला टॉपिक है किडनीज। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है किडनीज, जो कि हमारे पास 2 होती है। वी हैव 2 किडनीज। दे लुक लाइक बीन्स। और वो किसकी तरह दिखती हैं, बीन्स की तरह। किडनीज आर filter the unwanted things from our blood. Kidneys filter the unwanted things from our blood. किडनी फिल्टर क्या करती है, हमारे ब्लड में जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको फिल्टर करती है और आगे भेजती है। इट्स अमेजिंग। अभी देखो हमारी बॉडी में अमेजिंग क्या है, तो देयर आर 2 इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 2 इंटेस्टाइन्स होते हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज वाला होता है और एक स्मॉल वाला होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बोन्स एंड मसल्स। अभी बोन्स मतलब क्या, हड्डियाँ, और मसल्स जो कि हमारे हड्डियों के ऊपर होता है, चमड़ा, हम उसको बोलते हैं मसल्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो बोन्स और मसल्स से बनी हुई रहती है।
द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर द मसल्स। जो भी सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि स्किन, उसको हम मसल्स बोलते हैं। वी कैन फील द मसल्स इन अवर आर्म्स एंड लेग्स। और हमारे हाथों पर और पैरों पर के जो स्किन होती हैं उसको हम फील भी कर सकते हैं। द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर द बोन्स। और हमारे बॉडी में जो हार्ड वाले पार्ट्स होते हैं उसको हम बोन्स बोलते हैं। वी कैन फील द बोन्स इफ़ यू टच अवर चीन, एल्बो और नीज। और हमें अगर बोन्स को फील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे चीन पर, गालों पर, एल्बो पर और नीज पर, गुड़घे वगैरह जो होते हैं हमारे घुटने, उस पर हम क्या कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, बोन्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक आपको पूरा एक इंसान की क्या दिखाई है, बॉडी दिखाई है, जिस पर सिर्फ क्या है, बोन्स है, मसल्स नहीं है। तो ये सारे बोन्स से क्या बनी हुई रहती है, हमारी बॉडी बनी हुई रहती है। There are 206 bones and more than 600 muscles in our body. हमारे शरीर में 206 बोन्स होते हैं और 600 मसल्स होते हैं। The smallest bone in our body is located in the ear. सबसे छोटा बोन जो होता है वो हमारे कानों की तरफ होता है। ठीक है, कानों में सबसे छोटी हड्डी होती है। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्केलेटन। और हमारी जो पूरी बॉडी होती है जो कि बोन से बनी हुई रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। वी कैन मूव आवर बॉडी व्हेन द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। जब भी हम हमारी बॉडी को मूव करते हैं तब हमारे बोन्स और मसल्स साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। वी कैन स्विम, वॉक, रन, साइकिल, जंप, ईट, स्कीप एंड हॉप यूजिंग आवर बोन्स एंड मसल्स। हमारे बोन्स एंड मसल्स, हम स्विम करते वक्त हम चाहे स्विम करें, चले, दौड़े, साइकिलिंग करें, जंप करें, खाए पिए, स्किपिंग करें, हॉपिंग करें, कुछ भी करें, हमारे बोन्स और मसल्स क्या करते हैं, हाँ, हमेशा साथ में चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि बोन्स, भाई हम दौड़ रहे हैं और बोन्स आगे चले गए, मसल्स पीछे ही रह गई? नहीं होता है ऐसा। तो वो दोनों क्या करते हैं, हमेशा साथ में चलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट एंड हेल्दी। अगर हम रोज़ हेल्दी फूड खाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बोन्स और मसल्स हमेशा फिट एंड हेल्दी रहेंगे, कभी हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेट्स रिकॉल, चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लोकेटेड इनसाइड इन आवर बॉडी, वी कैन नॉट सी देम, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जिन बॉडी पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड किडनीज आर सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन होते हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड किडनी, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। ब्रेन हमें सोचने के लिए मदद करता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा, और सारे बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड भेजता है। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स क्या करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। द स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। स्टमक क्या करता है, हमारा जो खाना होता है उसे पचाने में
हेल्प करता है। The intestines help the body to absorb all the necessary parts of the food we eat. Intestine क्या करता है? हमारे बॉडी को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? तो जो भी हमारे लिए अच्छा है वो फूड में से निकाल लेता है, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब निकाल के हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? भेजता है। The kidneys filter the unwanted things from our body. और किडनी क्या करती हैं? जो भी unwanted things मतलब जो भी खराब चीज़ें हैं उसको फिल्टर करके बाहर फेंक देती हैं। Our body is made up of bones and muscles. हमारे बॉडी पूरे बोन्स और मसल्स से क्या है? बनी हुई हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अवर बॉडी मूव। बोन्स और मसल्स क्या करते हैं? साथ में काम करते हैं हमारी बॉडी को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं एंड ईट हेल्दी फूड और अच्छा खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन और न्यूट्रिशंस होते हैं, टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, तो हमारे जो बोन्स होते हैं और मसल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए आइए आंसर टाइम, क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। अभी हमने लेसन इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आंसर्स भी हमें फटाफट आ जाएंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसे हमें इस तरह से करेक्ट टिक करनी है। द ब्रेन और लंग्स हेल्प अस टू थिंक। तो सोचने के लिए हमें ब्रेन की ज़रूरत होती है या लंग्स की ज़रूरत होती है? हमें होती है ब्रेन की ज़रूरत, तो इसे लिए यहाँ पे करेंगे करेक्ट टिक। सेकंड है द रिब केज और किडनीज प्रोटेक्ट अवर लंग्स एंड हार्ट। हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रिब केज की या फिर किडनीज की? तो हमें ज़रूरत होती है रिब केज की, तो इसीलिए यहाँ पे करेंगे करेक्ट टिक। थर्ड है वी हैव 2 लंग्स और हार्ट। हमारे पास 2 क्या होते हैं? लंग्स होते हैं या फिर हार्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा लेसन में कि हमारे पास होते हैं 2 लंग्स, हार्ट तो एक ही होता है। 4 द स्टमक और हार्ट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारा जो स्टमक होता है या फिर हार्ट क्या करता है? डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट मतलब पचाने का काम करता है। कौन करता है? स्टमक और हार्ट। स्टमक करता है, हमारा पेट करता है। 5th वी हैव 206 और 500 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 206 पर हम करेक्ट टिक करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द क्लूज एंड रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। दिस पम्प्स ब्लड इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में ब्लड कौन पंप करता है? तो यहाँ पे हमें जो स्पेलिंग दिया है वो इधर उधर दिया है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हमारे बॉडी में ब्लड कौन पंप करता है हमें पता है, हमने अभी अभी लेसन में पढ़ा। तो अगर इस इधर उधर स्पेलिंग को हम अच्छे से इस वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा HEART, हार्ट। हमारे बॉडी में क्या करता है? ब्लड पंप करता है। सेकंड हम देखेंगे दिस हेल्प अस टू ब्रीथ। हमें सांस लेने में कौन मदद करता है? यस, अभी हमने लेसन में पढ़ा NLUGS। इसको हम लिखेंगे LUNGS, लंग्स। ओके, देन नेक्स्ट दिस प्रोटेक्ट्स अवर लंग्स एंड हार्ट। हमारे लंग्स और हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे दिया है BRGCAIE, तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे RIB, रिब, CAGE, रिब केज। रिब केज मतलब जो
चेस्ट की हड्डी होती है उसे बोलते हैं रिब केज। वो क्या करती है, हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। फोर्थ है द सॉलिड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है सॉलिड मतलब टफ। तो यहाँ पे दिया है NSBOE, इसको हम करेंगे BONES, बोन्स। ठीक है, उसके बाद अगला दिया है द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सॉफ्ट पार्ट कौन सा होता है, तो SCMLESU का हम करेंगे MUSCLES, मसल्स। बोन्स हार्ड होते हैं और मसल्स सॉफ्ट पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड दिस सेंटेंस, राइट T इफ दे आर राइट और F इफ द सेंटेंस आर रॉन्ग। अगर ट्रू है तो T लिखना है, फॉल्स है तो F लिखना है। फर्स्ट है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स। हमारी जो बॉडी होती है वो बोन से क्या होती है, बनी हुई रहती है। तो सिर्फ बोन से बनी हुई रहती है क्या, नहीं, बोन्स और मसल से बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। सेकंड है द ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अवर रिब केज। हमारा जो ब्रेन होता है वो चेस्ट में जो रिब केज होता है उसमें होता है। तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि ब्रेन कहाँ पे होता है, ब्रेन होता है हमारे हेड के अंदर। थर्ड है वी हैव 1 किडनी। हमें एक ही किडनी होती है क्या, नहीं, हमें होती है 2 किडनी, इसलिए ये भी आएगा फॉल्स। फोर्थ है द स्टमक लुक्स लाइक अ पाउच। स्टमक जो होता है हमारा वो एक पाउच की तरह दिखता है, तो हमारा स्टमक पाउच की तरह दिखता है, ये आएगा ट्रू। फिफ्थ है वी शुड ईट अनहेल्दी फूड टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स फिट। अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे तो हमारे मसल्स और बोन्स हमेशा फिट रहेंगे। तो ये सही है क्या, नहीं, हमें खाना है हेल्दी फूड, इसलिए ये आएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट नेम एनी 3 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमें कोई भी 3 इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के बताने हैं। तो कौन कौन से हैं, तो वो है ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारी किडनी और स्टमक भी आप लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सेकंड है विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी पंप ब्लड। कौन सा बॉडी का कौन सा ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप अप करता है, तो वो होता है हार्ट। हार्ट क्या करता है, आवर बॉडी पंप्स ब्लड, हार्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी पंप्स ब्लड। 3 हाउ मेनी मसल्स डू वी हैव इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। 600 मसल्स डू वी हैव इन आवर बॉडी। अगला है व्हाट इज द स्केलेटन। स्केलेटन किसे कहते हैं, द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। जो हमारी बॉडी के अंदर पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ उसे स्केलेटन कहते हैं। फिफ्थ व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हमेशा रहेंगे, तो हमें खाना चाहिए हेल्दी फूड्स। अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं, वी शुड डू हेल्दी फूड्स टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस इमेजेस एंड नेम द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अभी ये लेसन हमने इतनी अच्छी तरीके से समझा है कि हमें ये
इमेजेस देखते बराबर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो इमेज है ये किसका है बच्चों, बताओ। यस, हार्ट। सेकंड वाला, यस, ब्रेन। ये जो थर्ड वाली इमेज है ये किसकी है, यस, ये है किडनीज। ये वाला, यस, ये है स्टमक। ये वाला, यस, ये है इंटेस्टाइन। और ये क्या है बच्चों, यस, ये है लंग्स। ओके, तो इस तरह से हमने ये वाला लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। तो आपको ये लेसन मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रोज़ रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए और मेरे अगले वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।